हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल संघर्ष जीवन 06 में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हम टॉपिक पढ़ेंगे कि जो हमारा टॉपिक क्या है भैया। जो हमारा टॉपिक रहेगा रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज जो हम इस टॉपिक को कंप्लीट करें, रेस्पिरेटरी सिस्टम को आज हम इस क्लास में टॉपिक को कंप्लीट करें। रेस्पिरेटरी सिस्टम भैया होता क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर आपको नहीं पता है कि भैया रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, श्वसन, इसके मतलब हिंदी में इसको कहते हैं भैया श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र क्या होता है भैया? श्वसन, सबसे पहले हमें कोई भी टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हमें उस टॉपिक को कवर करना होगा। किस टॉपिक को कवर करना होगा भैया? कि हमें श्वसन क्या है, श्वसन के बारे में हमें पता होना चाहिए कि भैया श्वसन है क्या। अगर आपसे कोई पूछ दे कि भैया श्वसन क्या है, तो आप लोग क्या बताएंगे कि भैया, अगर आपसे कोई भैया पूछ दे कि भैया श्वसन क्या है, तो आप लोग क्या बताएंगे? श्वसन क्या है? तो आप लोग बता भाई श्वसन के बारे में सब चीज पूरी यहाँ पर ए टू जेड जानकारी आपको जी, मतलब शून्य से शिखर तक आपको पहुंचाया जाएगा। यहाँ पर साइंस में वो भी बायोलॉजी में। अगर आप हमारे चैनल पे अगर आपने बायोलॉजी नहीं पढ़ पाई तो आप कहीं पढ़ नहीं सकते, क्योंकि हमारा चैनल बायोलॉजी, मतलब बायोलॉजी किसी ने पढ़ ली हमारे चैनल पे। मैं बताता हूँ कि उसको बायोलॉजी में कोई छू नहीं सकता। सच बोलता हूँ कि उसको बायोलॉजी में कोई छू ही नहीं सकता। क्यों नहीं छू सकता? मतलब क्यों नहीं उसको छू सकता कोई? क्योंकि इस पे इतना अच्छा पढ़ाया ही जाता है कि भैया कोई उसको छू ही नहीं सकता। अब देखो भैया क्या है, भैया रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है। अब भैया इसमें लिखा है ब्रीडिंग ऑर्गन। क्या लिखा है? ब्रीडिंग ऑर्गन। सही तो है, ऑर्गन। ब्रीडिंग ऑर्गन भैया क्या होते हैं? आप लोगों से अगर कोई पूछ दे भैया ब्रीडिंग ऑर्गन क्या होता है, ब्रीडिंग ऑर्गन जानते हैं ना? लिखा है श्वसन अंग। श्वसन अंग, श्वसन अंग भैया आपसे अगर पूछ दिया जाए कि भैया बताओ श्वसन अंग क्या है, तो आप लोग क्या बताएंगे? श्वसन अंग भैया हम उसे कहते हैं कि भैया, अच्छा बताइए कि ये क्वेश्चन है आप लोगों से, क्या है आप लोगों से क्वेश्चन है, बताइए कि हम जो सांस लेते हैं भैया वो किससे लेते हैं? मुख से या नाक से या और किसी से? बताइए किससे लेते हैं हम? मुख से या किससे लेते हैं भैया सांस? तो आप लोग हमें हमें बताएंगे, क्या बताएंगे? हम भैया सांस जो लेते हैं वो मतलब किससे लेते हैं सांस? सांस भैया अगर आपसे कोई पूछ दे कि भैया सांस किससे लेते हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे? मुंह से, नाक से? नाक मुंह दोनों? बोथ, दोनों? भैया ना तो हम मुख से सांस लेते हैं और ना ही तो हम नाक से सांस लेते हैं। फिर भैया किससे सांस लेते हैं? भैया हम जो सांस लेते हैं वो लंग्स से लेते हैं। लंग्स जानते हो? फेफड़े, ये जो हमारे फेफड़े हैं इनको जरूरत है हमारी सांस की। किसको जरूरत है? इनको। अगर हमारे फेफड़े नहीं रहेंगे भैया, मान लीजिए अगर हमारे फेफड़े नहीं रहेंगे तो हमें नाक और मुंह ये कुछ नहीं कर सकता, ये धरे के धरे ही रह जाएंगे, इसमें कुछ नहीं कर सकते भैया। मुख या नाक कुछ नहीं कर सकते। किससे हम लेते हैं? फेफड़े। अगर हमारे फेफड़ों को जरूरत है किसको? सांस की, तो ही तो हमें ऑक्सीजन मिलेगी, वरना हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। ओके, आप लोग इतना समझ गए होंगे। अगर आपसे अब कोई पूछे कि भैया हम सांस किससे लेते हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे? लंग से, फेफड़े से, मतलब फेफड़े से लेते हैं। ओके ओके, आप लोग इतना तो समझ गए होंगे। ठीक, अब हम इस क्लास में क्या हम डिस्कस करेंगे भैया? ब्रीडिंग ऑर्गन। ब्रीडिंग ऑर्गन का मतलब होता है भैया, ब्रीडिंग ऑर्गन क्या होता है? अब भैया नंबर 1 डाल लीजिए। स्तनधारी जानते हैं आप लोग? स्तनधारी भैया, स्तनधारी जानते हैं आप लोग? स्तनधारी तो आप लोग जानते होंगे, बहुत अच्छे से जानते हो। स्तनधारी भैया किसे कहते हैं? स्तनधारी किसे कहते हैं? मनुष्य को। किसको भैया? मनुष्य को स्तनधारी। क्या भैया स्तनधारी? अब आपसे पूछेगा कि भैया बताइए कि भैया है क्या है? स्तनधारी। स्तनधारी, स्तनधारी जानते हैं भैया? भैया अब आप बताइए कि भैया बताइए कि स्तनधारी किससे सांस लेते हैं? आप लोग बताइए कि इस क्लास में बताइए भैया स्तनधारी किससे सांस लेते हैं? बताइए बताइए। ओके, चले आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए, कमेंट कीजिए। अब आप लोग बताइए भैया स्तनधारी किससे सांस लेते हैं? ये जो स्तनधारी दिख रहा है आपको, स्तनधारी किससे लेते हैं सांस? तो आप बता सकते हैं किससे? हमने बताया भैया किससे? फेफड़े से। फेफड़े जानते हैं भैया? लंग से। किससे लेते हैं भैया? लंग से। लंग्स क्या कहते हैं भैया? उसको कहते हैं लंग्स। जानते हैं इसको क्या कहते हैं भैया? फेफड़े। किससे भैया लेते हैं? लंग से। मतलब भैया किससे लेते हैं? स्तनधारी किससे लेते हैं?
फेफड़े से जान, आप लोग इतना तो समझ ही गए होंगे भैया फेफड़े क्या होते हैं। फेफड़े तो आप लोग समझ ही गए। अगर आप लोग नहीं समझे फेफड़े क्या होते हैं, अभी आप लोग समझ जाएंगे कि फेफड़े क्या होते हैं। फेफड़े क्या होते हैं अभी आप चुटकियों में अगर हमारे इस पे पढ़े तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि हम पढ़ाते हैं हाई स्कूल का कोई भी बोर्ड का। यहाँ पर किसी भी बोर्ड का, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, किसी भी बोर्ड का बच्चा हो यहाँ पे पढ़ेगा, बिल्कुल पढ़ेगा भैया, समझेगा भी। यहाँ पढ़ाया नहीं जाता है, सिखाया जाता है। यहाँ पढ़ाया नहीं जाता, इस चैनल पे पढ़ाया नहीं जाता है, इस चैनल पे सिखाया जाता है। आपको क्या सिखाया जाएगा। ओके, स्तनधारी भैया किससे सांस लेते हैं? फेफड़े से। अब भैया स्तनधारी किससे लेते हैं भैया? फेफड़े से। अब आपसे भैया दूसरे नंबर, ये भैया नंबर 1 और भैया नंबर 2। भैया आप लोग ने कभी मेढक देखा है? मेढक, मेढक, मेढक देखा है? मेढक आपने कभी मेढक देखा भैया? मेढक। अच्छा, आप लोग कमेंट कि भैया मेढक किससे सांस लेता है? भैया बताइए भैया मेढक किससे सांस लेता है? आप लोग बताइए भैया मेढक किससे सांस लेता है? आप लोगों से अगर पूछ दिया जाए भैया मेढक किससे सांस लेता है, तो आप लोग क्या बताएंगे? मेढक बताइए भैया, मेढक बताइए। तो आप लोगों को मेढक कितने तरीके से सांस लेता है? मेढक 3 तरीके से सांस लेता है। कितने तरीके से? 3 तरीके से, और वो भी बताऊंगे आपको कौन 3 तरीके, किससे भैया 3 तरीके से सांस लेता है। टेढ़पोल जानते हैं? टेढ़पोल, टेढ़पोल माने होता है बच्चा, मेढक का बच्चा जब वो पैदा होता है, क्या टेढ़पोल, क्या होता है? टेढ़, टेढ़पोल। क्या टेढ़पोल अगर आपसे पूछे, बच्चा जानते हो? मेढक का बच्चा। टेढ़पोल माने क्या होता है? मेढक का बच्चा। अच्छा नहीं लिखा है, मेढक का बच्चा जानते हैं आप लोग? मेढक का बच्चा, टेढ़पोल जानते हैं? मेढक का बच्चा भैया, मेढक का बच्चा जो होता है वो किससे सांस लेता है? आप लोग बताइए। जो भैया मेढक का बच्चा होगा वो भैया गिल्स से सांस लेता है। किससे? गिल्स जानते हो? गलफड़े जानते हो? गलफड़े, गलफड़ जानते हो? गलफड़े किससे लेता है भैया? गलफड़े से। अभी आपको समझाएं कैसे लेता है गलफड़े से। किससे लेता है भैया? गलफड़े से। गलफड़े जानते हो? गलफड़, गलफड़ तो आप लोग जानते हो किससे लेता है? गलफड़ से। किससे लेता है? गिल्स। गिल्स को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हिंदी में किया क्या कहते हैं? गलफड़। गलफड़ आप लोग समझ गए होंगे, गलफड़। टेडपोल माने मेढक का बच्चा। अगर आपने कभी देखा होगा कि भैया जो खेतों में क्या होते हैं, जब बारिश होती है ना, बारिश, जब कभी आपने देखे होंगे कि छोटे छोटे कीड़े होते हैं। क्या होते हैं? कीड़े। वो ऐसे 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 रेंगते हैं ना, ऐसे ऐसे रेंगते हैं। तो आप लोग देखते हैं उनकी उनकी पूंछ होती है पीछे। क्या होती है? एक पूंछ होती है ऐसे, किसी की जगह एक पूंछ होती है। तो आपने कभी देखा है, कब उनको घर में ले आते हो पकड़ कर, अरे मैंने क्या पकड़ ली भैया? मछली पकड़ ली। क्या पकड़ ली मेरे? मछली भैया पकड़ ली। तो आप लोग कहते हो कि मैंने मछली पकड़ ली, तो आप लोग उसको घर में ले आते हो, 1 महीने तक रखते हो, तो वो क्या मेढक बन जाता। आप कहते हो कि लो मेढक बन गया, हम तो मेढक को हम पकड़ी थी मछली, बन गया मेढक। तो भैया मेढक का बच्चा होता है ना, मेढक का बच्चा क्या होता है भैया? मेढक का बच्चा। अब आप बोलोगे अब भैया वो जवानी में किससे लेता है? जवानी जानते हो? जवानी जब भैया बड़ा हो जाएगा, जमीन पर रहेगा, तब किससे लेगा? मेढक जब जमीन पर रहता है। क्या? मेढक जब जमीन पर रहता रहता आप बताइए भैया किससे सांस लेता है? जब भैया जमीन पर रहेगा तो किससे सांस लेगा? आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए भैया। कीजिए भैया कमेंट कि जब भैया ये भैया क्या रहेगा? जब भैया जवानी में मतलब जमीन पर रहेगा तब किससे सांस लेगा? ए भैया जमीन पर रहेगा तब किससे सांस लेगा? आप जानते हो किससे लेगा? जब जमीन पर लेगा तो मनुष्य की तरह लेगा। किसकी तरह भैया? मनुष्य की तरह लेगा। मनुष्य जानते हो आप लोग किसके? लंग्स से लेता। किससे लेता भैया? लंग्स, लंग्स, लंग्स जानते हैं? फेफड़े। किससे लेगा भैया? फेफड़ों से लेगा, फेफड़े से लेगा। अब आप तीसरी टॉपिक को समझिए। ये तो हो गया एक दो टॉपिक। अब तीसरा जमीन के अंदर रहेगा। एक क्या है? जब जब जमीन के अंदर रहेगा। किसके अंदर रहेगा? जमीन के अंदर।
जब भैया ये जमीन के अंदर रहेगा, क्या रहेगा, जब भैया ये जमीन के अंदर रहेगा तब यह किससे सांस लेगा, आप लोग जानते हैं भैया जमीन के अंदर रहेगा तब किससे लेगा, जानते हैं, चौंक जाएंगे भैया, स्किन से, किससे भैया, स्किन, स्किन जानते हैं भैया, स्किन तो आप लोग स्किन नहीं जानते, स्किन नहीं जानते, स्किन क्या होती है, त्वचा होती है, क्या होती है, त्वचा, क्या होती है, त्वचा, मान स्किन को क्या कहते हैं, त्वचा कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, त्वचा कहते हैं, स्किन को कहते हैं भैया त्वचा से, किससे लेगा भैया, स्किन से लेगा, स्किन माने त्वचा, किससे लेगा, त्वचा से, त्वचा से, ओके, आप लोग इतना तो समझ गए होंगे। अब भैया इसमें इतने तो टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए, क्या भैया कंप्लीट हो गया, कि भैया मेढक कितनी तरीके से, 3 तरीके से लेता है, कौन कौन तरीके से, 3 तरीके से, कौन कौन, एक तो रहेगा भैया बच्चा रहेगा, किससे लेगा भैया जानते हो, गिल से लेगा, गलफड़ से लेगा। दूसरी बात भैया क्या रहेगा, जवानी में रहेगा, जवानी में जानते हैं भैया, जब भैया वो जब यानी जवानी में रहेगा, जब मतलब बड़ा रहेगा, जमीन के ऊपर रहेगा तब किसे लेगा, मनुष्य की तरह लेंथ, और जमीन के भीतर होगा तो भैया त्वचा से लेगा, स्किन से सांस लेता है। ओके, इतना तो आप लोग समझ गए होंगे, स्किन से लेता। अब हम दूसरे टॉपिक को कंप्लीट किया भैया, हमारा दूसरा टॉपिक क्या, मछली जानते हैं, मछली, मछली तीसरा टॉपिक है, सॉरी, मछली। भैया बताइए कि मछली किससे सांस लेती है, भैया ये बताइए कि भैया मछली किससे सांस लेती है, बताइए कि भैया मछली किससे सांस लेती है, पता होगा भैया, किससे लेती है मछली सांस, गिल्स से लेती है, किससे भैया, गिल्स से, गिल्स आप लोग जानते हो, जानते तो होगे भैया, गलफड़, किससे भैया लेती है, गलफड़ से लेती है भैया, गलफड़, गलफड़ याद रखो भैया, गलफड़ भूलना नहीं चाहिए, एग्जाम में आ जाए तो भूलो मत, एग्जाम में आए तो फट से मारो निशान की भैया। अब की बार भैया 20 एमसीक्यू आएंगे, 20 एमसीक्यू, अगर आपने 20 एमसीक्यू आ गए, वो भी बायोलॉजी के कितने एमसीक्यू पूछे जाएंगे जानते हैं आप लोग, बायोलॉजी जानते हो, बायोलॉजी, बायोलॉजी के कितने एमसीक्यू पूछे जाए, बायोलॉजी, बायोलॉजी के से कितने एमसीक्यू पूछे जाएंगे भैया, 7 एमसीक्यू बायोलॉजी से पूछे जाएंगे, कितने, 7 एमसीक्यू भैया बायोलॉजी से आपको लोगों को 7 एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, और वो भी आप लोगों को श्वसन से, श्वसन से कितने जानते हो, श्वसन से 1 से 2, 1 से 2 एमसीक्यू रखे ही मिलेंगे श्वसन, और कहीं नहीं मिलेंगे, सब यहीं से आप लोगों को मैं ऑब्जेक्टिव क्लास, जब आप लोग मतलब जो ऑब्जेक्टिव क्लास भी आप लोगों को देता रहूंगा, इससे आप लोगों को ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेंगे। अगर आप लोगों ने बायोलॉजी के कहीं भी किए, बायोलॉजी की इससे जरूर होंगे, आप लोगों को मैं एमसीक्यू भी लेकर आऊंगा, ओके, ओके, आप लोग कहीं छोड़ना मत, ओके। अब आप लोगों को लोग इतने तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक। अब भैया और बताइए कि भैया अब क्या स्टडी, भैया और भी तो होते हैं, मछली होती है, मछली भी होगी। अब ये कीट, इंसेक्ट जानते हैं, इंसेक्ट, इंसेक्ट माने क्या होता है, कीट, कीट, इंसेक्ट माने क्या होता है भैया, कीट होते हैं, इंसेक्ट के क्या होते हैं भैया, कीट होते हैं, इंसेक्ट माने कीट, ओके, इंसेक्ट समझ गए, इंसेक्ट किससे सांस लेते हैं, इंसेक्ट, कीट बताइए किससे सांस लेते हैं, बताइए बताइए, कीट किससे सांस लेते हैं। अगर भैया आपसे कोई पूछ दे कि भैया कीट किससे सांस लेते हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे, हमें पहले आप बताइए कि भैया कीट किससे सांस लेते हैं, पहले लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, कीट, वही है, कीट, कीट जानते हैं आप लोग, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, सॉरी 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 सॉरी, मीनिंग गलत हो गई, इंसेक्ट, इंसेक्ट माने क्या होता है भैया, कीट, कीट किससे सांस लेते हैं, अगर आप लोग बताइए भैया कीट किससे सांस लेते हैं, आप लोगों से पूछ दिया जाए कि भैया कीट किससे सांस लेते हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे, कीट, तो आप लोग बताना है कि भैया कीट किससे सांस लेते हैं, आप भैया आप जानते हैं भैया कीट किससे सांस लेते हैं, आप लोग बताइए कीट किससे सांस, कीट भैया किससे लेते हैं, किससे लेते हैं, ट्रेकिया से, ट्रेकिया जानते हैं, ट्रेकिया, ट्रेकिया नहीं जानते, श्वास नली से, कहां से होती है, यहां से निकली होती है, यहां से, उनकी कहां से निकली होती है श्वास नली, यहां से निकली होती है भैया, भूलना मत, यहां से, किससे लेते हैं, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कीट किससे सांस लेते हैं तो बता देना किससे लेते हैं, इंसेक्ट, इंसेक्ट नहीं कीट है, इंसेक्ट माने कीट, ट्रेकिया से लेते हैं, किससे, ट्रेकिया, ट्रेकिया जानते हैं क्या, श्वास नली से लेते हैं भैया, किससे, श्वास नली से भैया, भूलना मत आप लोग, ओके, आप लोगों को कहीं पर भूलना नहीं, किससे लेते हैं भैया,
श्वास नली से लेते हैं। आप लोगों को कहीं पर भूलना नहीं, कोई भी कीमत पे नहीं भूलना है भैया। अब ये किससे लेते हैं भैया? ट्रेकिया से। ट्रेकिया, ट्रेकिया जानते हैं क्या? श्वास नली। अब ये श्वास नली, श्वास नली तक लेते हैं। अब इसमें आप लोगों को एक चीज पता चली, क्या पता चली आप लोगों को? चीज भैया, आप लोगों को इसमें एक चीज का पता चला कि भैया ये कीट जो होते हैं, मछली, मछली क्या होती है? मछली। और आपने कभी मधुमक्खी देखी? मधुमक्खी क्या है? कीट है भैया, कीट है। जितने आप लोग कीट देखते हैं, मधुमक्खी हो गया, काकरोच हो गया, ये सब कीट है। अगर आप लोगों को अब पता चल गया कि श्वास नली, श्वास नली कहाँ है? हाथ से लेते हैं। इसके मतलब इनका सिर काट दे, इनका अगर सिर काट दिया जाए तो ये जीवित रहेंगे। क्या रहेंगे? जीवित रहेंगे। कितने दिन तक जीवित रहेंगे? 11 दिन तक जीवित रहेंगे। किनका भैया? कितना? किनका? मछली, कीटों का। कीटों का सिर कटने से, सिर कट जाने से क्या है? सिर कट, कट, सिर कट जाने, कीटों का सिर कट जाने से कीट क्या रहेंगे? कीट 11 दिन तक जीवित रहते हैं। अब इसमें क्या बता? कीटों का सिर कट जाने से, सिर कट जाने से कीट 11 दिन तक जीवित रहते हैं। अब भैया इसमें 11 दिन की बात की गई। अगर भैया इसमें 11 दिन की बात की गई तो आपने कहा कि भाई 11 दिन तक क्यों? ये साल भर भी जीवित रह सकते हैं ना। भैया 11 दिन तक ही क्यों जीवित रहे? महीना भी, एक मंथ भी जीवित रह सकते हैं, क्यों नहीं जीवित रहे? इसका रीजन है कि भैया इनको 11 दिन तक इसलिए कि अगर कीटों को 11 दिन तक क्या होगा? सिर कट जाएगा तो वो भैया भोजन किससे लेंगे? वो भोजन भैया नहीं खा सकते। जब भैया वो भोजन नहीं खा, वो भैया ऑक्सीजन से नहीं मरते हैं, वो भैया भोजन से मरते हैं। किससे? उनको भोजन नहीं मिलता, इसीलिए वो मर जाते हैं। ऑक्सीजन उनको मिलती है, प्रॉपर मिलती है, क्योंकि यहाँ से मिलती है, ट्रेकिया यहाँ से निकली होती है, इसीलिए उनको प्रॉपर मिलती है। क्या मिलती है भैया? ऑक्सीजन प्रॉपर मिलती है, और खाना प्रॉपर नहीं मिल पाता, मतलब कतई नहीं मिल पाता। अगर आपसे कोई पूछे कि इनका सिर कट जाने से ये 11 दिन तक जीवित रहते हैं, किसके बगैर जीवित रहते हैं, अगर भैया पूछा जाए तो आप लोग बता देना कि भैया इनको भोजन से मरते हैं, ये श्वास से नहीं मरते, इनको श्वास हर समय मिलती है, इसीलिए समझ लीजिए आप। ठीक, ये तो आप लोग समझ गए होंगे। ये आप लोग डायग्राम तो आप लोग समझ गए होंगे। इतना इतना आप लोगों ने पढ़ लिया ना, एमसीक्यू तैयार है, एक एमसीक्यू आ जाएगा, कहीं जाने की भटकने की आवश्यकता नहीं। यहाँ पर प्रॉपर पढ़ाया जाएगा और बिल्कुल पढ़ाया जाए, बिल्कुल कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आपने यहाँ पढ़ लिया तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक, अब आप लोगों को पढ़ाते हैं कि भैया ब्रीडिंग ऑर्गन तो हो गया, ब्रीडिंग ऑर्गन हो गया, ब्रीडिंग हो गया। अब आप लोग ब्रीडिंग ये ऑर्गन था और उसको ऑर्गन को हटा दो, अब बचा है ब्रीडिंग। ब्रीडिंग पढ़ना है। ब्रीडिंग जानते हो आप लोग? श्वासोच्छ्वास, ब्रीडिंग को क्या बोलते हैं? श्वासोच्छ्वास। अब आप लोग हेडिंग डालिए कि भैया ब्रीडिंग किसको कहते हैं? ब्रीडिंग जानते हो? ब्रीडिंग। चलो हम आगे तो हम इस क्लास में पढ़ चुके हैं, हमने पढ़ लिया रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्रीडिंग ऑर्गन भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे ब्रीडिंग। भैया श्वासोच्छ्वास क्या होती है? आपको इस क्लास में पूछा जाएगा भैया श्वासोच्छ्वास क्या होती है, तो आप लोग क्या बताएंगे? भैया आप लोगों से अगर पूछ दिया जाए कि भैया श्वासोच्छ्वास क्या होती है, तो आप लोग क्या बताएंगे? भैया श्वासोच्छ्वास कुछ नहीं, श्वासोच्छ्वास सिंपल है। मतलब आपसे एग्जाम में पूछ लिया कि भैया श्वासोच्छ्वास क्या है, इसमें लिखा है भैया श्वासोच्छ्वास क्या है, तो मतलब श्वासोच्छ्वास किसको कहते हैं? सांस लेना तथा मतलब ऑक्सीजन को लेना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना क्या कहलाता है? श्वासोच्छ्वास कहलाता है। क्योंकि यही सोचो, अगर ये आप लिख कर आएंगे तो आप बहुत बड़ी गलती करेंगे। क्यों भैया गलती करेंगे? अभी आपको बताएंगे इसका इसका कारण क्या है। श्वासोच्छ्वास में इसका कारण क्या है भैया, अभी आप लोग को पता चलेगा कि भैया ये गलती को, भैया ऑक्सीजन को लेना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, ये गलत परिभाषा है। आप लोगों को गलत परिभाषा बताई जाती है। क्यों गलत परिभाषा बताई जाती है? इस क्लास में अभी पढ़ेंगे क्यों।
अब हमने पलट लिया भैया ब्रीडिंग। ब्रीडिंग क्या है? लेना और छोड़ना, लेना और छोड़ना, ऑक्सीजन लेना और छोड़ना भैया है। तो इसको क्या बोलते हैं भैया? इसको निःश्वसन, इसको बोलते हैं निःश्वसन। क्या बोलते हैं भैया? इसको बोलते हैं भैया निःश्वसन। क्या बोलते हैं? निःश्वसन। इसको भैया, इसको इसको भैया क्या बोलते हैं? नी, इसको क्या बोलते हैं? निःश्वसन। और इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं भैया? निःश्वसन। और इसको निःश्वसन। इसको क्या बोलते हैं? निःश्वसन क्या है? एक में भैया ज्वाइंट है, एक में क्या है भैया? ज्वाइंट, मतलब हम लेते हैं। निःश्वसन मतलब लेना, और निःश्वसन इसके मतलब क्या होता है? छोड़ना। इसके मतलब लेना, लिख देते हैं आपको ब्रैकेट में, लेना। और इसके मतलब क्या होता है भैया? छोड़ना। ओके, इसके मतलब क्या होता है? लेना। और इसके मतलब भैया छोड़ना होता है। आप लोग इतना समझ के, अगर आपसे कोई पूछ दे भी, हम अब इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे हम ऑक्सीजन कितनी लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी लेते हैं, मतलब ये सब डिस्कस, नाइट्रोजन कितनी लेते हैं और कितनी छोड़ते हैं, ये सब डिस्कस करेंगे। इसमें भैया क्या है? ऑक्सीजन की बारी आती है। किसकी वो बारी होती है? ऑक्सीजन की। नंबर 1 पर ऑक्सीजन हम इसमें कितनी लेते हैं भैया बताइए? इसमें भैया हम ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है, ऑक्सीजन हम कितनी लेते हैं? तो आप लोगों को लिख देना भैया 21% ऑक्सीजन लेते हैं। फिर भैया लिखना है नाइट्रोजन कितनी लेते हैं। भैया हम बताइए कि, फिर बताइए भैया नाइट्रोजन हम कितनी लेते हैं, बताइए भैया। नाइट्रोजन भैया कितनी लेते हैं? 78% लेते हैं। फिर भैया पूछिए कार्बन डाइऑक्साइड कितनी लेते हैं? CO2 कितनी लेते हैं? 0.03%। 0.03% लेते हैं, मतलब कतई नहीं लेते हैं, मतलब कतई लेते ही नहीं भैया, कतई नहीं लेते हैं। अब कितनी लेते हैं? कतई नहीं भैया लेते हैं। ओके, आप लोग यहाँ तक की भैया समझ गए होंगे। कतई नहीं लेते हैं, हम क्या लेते हैं भैया? इसमें हम कतई नहीं लेते हैं। ओके, अब भैया हमने सुना, इतनी तो हमने ले ली है। अब भैया छोड़ती किसमें? ऑक्सीजन, मतलब इतनी ले ली। अब ऑक्सीजन हम कितनी छोड़ते हैं भैया बताइए? ऑक्सीजन लिखते हैं। ऑक्सीजन भैया कितनी छोड़ते हैं? ऑक्सीजन बताइए। इसमें की 4% इसमें से भैया माइनस कर दीजिए, 4% इसमें से माइनस कर दिए, कितने बचे भैया? 17 बचे ना। इसकी 78 है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या है? अर्थात कितनी है? 78 है। 78 की क्या करते हैं? 78 है। अगर 78 है तो भैया कितनी? 78 की 78% ही छोड़ दी जाएगी। कितनी? 78 की। अब ये CO2 लिखते हैं, CO2। अब एक, ये जो भैया यहाँ की माइनस की गई, यहाँ जो ऑक्सीजन को माइनस किया था, इसको यहीं पे जोड़ा जाता है, इसको यहीं पे। आप लोग इतना समझिए, कितने ऑक्सीजन इसका होता है भैया, इतना आप समझ लीजिए भैया। इसमें की ऑक्सीजन की 4% की क्या की कटौती, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड दे दी। अब हमने बताया था कि भैया श्वासोच्छ्वास की परिभाषा वो गलत होती है। अब आप कहेंगे क्यों गलत क्यों होती है भाई, गलत क्यों होती है? तो भैया यहाँ हमने यहाँ पढ़ा ऑक्सीजन भी इतनी ली और कार्बन डाइऑक्साइड, और इसमें क्या सबकी मात्रा है, तो हमें ये नहीं लिखनी है। हमें लिखना है भैया, क्या लिखना है? शुद्ध ऑक्सीजन को लेना तथा अशुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना ही श्वासोच्छ्वास कहलाता है। ओके ओके, यही परिभाषा इसकी। शुद्ध किस, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन भी होती है। ऑक्सीजन आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए कि भैया हम ऑक्सीजन भी लेते हैं। वो कितनी ऑक्सीजन लेते हैं? वो लेते हैं भैया हम कितनी लेते हैं? 17% लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की भी मात्रा होती है, इसलिए अशुद्ध है और ये शुद्ध है। जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती वो क्या होती है भैया? जानते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती वो शुद्ध, जिसमें होती है वो अशुद्ध। ओके, यहाँ तक कि आप लोग समझ। इसकी आप लोग क्या ले लीजिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इतना तो आप लोग समझिए। अब आप लोगों को समझाता हूं कि इसका डायग्राम, हम सांस लेते हैं तो इसका कहां पर क्या चीज होता है, उसको हम इस क्लास में क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। ओके ओके, अब इसकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले ली होगी। ओके,
ओके, आप यहाँ पर आप लोगों को जो पढ़ाया जाएगा वो बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर यहाँ चला जाता है इस क्लास में। मतलब इसमें इसका मतलब ये संघर्ष ही जीवन है। इसका मतलब क्या है? संघर्ष ही जीवन है। अगर आप संघर्ष नहीं करेंगे तो जीवन का कोई महत्व नहीं होने वाला। अगर आप लोगों ने इस क्लास में अगर संघर्ष इस चैनल पे अगर आप लोगों ने संघर्ष कर लिया ना, तो आप लोगों को कहीं जाने की आवश्यकता, क्योंकि संघर्षों से जीवन भरा है भैया, संघर्षों से ही जीवन भरा पड़ा है। अगर आप संघर्ष नहीं करेंगे तो आपको लोगों को कुछ नहीं, क्योंकि संघर्ष ही भैया जीवन है। अगर आप संघर्ष नहीं करेंगे तो जीवन का कोई महत्व नहीं है। जिसने संघर्ष किया वही उसने ही भैया सफलता पाई। संघर्ष भी ऐसा होना चाहिए, संघर्ष भी बहुत अलग होता है। अगर आप संघर्ष करेंगे तो ही तभी आप लोगों को मतलब वो चीज मिल पाए। आपने मतलब जिसने संघर्ष किया, संघर्ष करने के लिए भैया घर छोड़ना भी पड़ता है और घर नहीं भी छोड़ना पड़ता है। और जिसने भी भैया घर छोड़ा वो आज इसमें इस दुनिया में उसका नाम लिया जाता है। क्या नाम लिया जाता है? उसने मेहनत की। क्या की? मेहनत। जिसने भी घर छोड़ा वही महान बना, जिसने भी घर छोड़ा वही महान बना। आप लोगों ने सुना, जिसने घर छोड़ा वही महान बना। स्वामी विवेकानंद को लीजिए, स्वामी विवेकानंद के लिए क्या किया? घर छोड़ा, महान बने। गौतम बुद्ध को ले लीजिए, गौतम बुद्ध को ले लीजिए, घर छोड़ा, महान बने। जितने भी महापुरुषों ने क्या किया? अपना घर छोड़ा, वो महान बने। क्या बने? महान। अगर आपको संघर्ष करना है तो आप लोगों को इतना समझना है कि संघर्ष से ही मतलब जीवन जो है हमारा वो संघर्ष ही है। संघर्ष ही जीवन है और संघर्ष ही जीवन है और जीवन ही संघर्ष है। आप लोगों को इतना इस क्लास में ठीक। संघर्षों की दुनिया है भैया, संघर्षों की दुनिया है भैया, संघर्षों की ही दुनिया है। अब आप लोग कहेंगे कि अच्छा, अब इसमें हम समझेंगे भैया, मैं संघर्षों की ही दुनिया है मेरे प्यारे दोस्तों। इसका हम पहले डायग्राम बना लेते हैं। ओके, इसका हम डायग्राम बना लेंगे। क्या इसका नाम बनाएंगे भैया? डायग्राम पहले बनाएंगे। ये क्या है भैया? ये आप लोगों को यहाँ पता होना चाहिए। ये भैया क्या होना चाहिए? ये आप लोगों को पता होना चाहिए। मुख में क्या होता है भैया? मुख में क्या होता है? ओके बताइए, मुख में क्या होता है? क्या होता है? हम किससे लेते हैं सांस? नाक से लेंगे या मुख से लेंगे? ओके, हमें इसमें डिस्कस करना है कि भैया हमें किससे लेते हैं। मान लीजिए नाक है, मान लीजिए भैया नाक है, यहाँ से यहीं से प्रवेश करती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं भैया? नासा छिद्र। क्या बोलते हैं? नासा छिद्र। नासा इसको क्या बोलते हैं भैया? नासा छिद्र। ओके, आप लोग इसको क्या बोलते हैं? इसका अगर आप लोगों को हाई स्कूल में चित्र बनाने के लिए आ जाए तो आप बना सकते हैं, यहाँ आप लोगों को बताया जाएगा। ओके, इसको क्या कहते हैं भैया? नासा छिद्र कहते हैं। इसको क्या कहते हैं भैया? नासा छिद्र। ओके ओके, इसको फिर यहां आ जाइए, इसको क्या बोलते हैं भैया? नासा कपाट। नासा कपाट, नासा कपाट, इसको क्या बोलते हैं भैया? नासा कपाट। ओके, इसको क्या बोलते हैं भैया? नासा कपाट। फिर यहां तक की आई। एक क्या होता है भैया? दो चीजों में क्या होता है तो भैया विभाजित हो जाती है। आप लोगों ने देखा होगा इसमें क्या होते हैं? दो होते हैं। इसमें यहां तक किया है, ठीक। अब क्या करेगा भैया? ए दो क्या बनाएगा? फेफड़े। ये क्या करेगा? फेफड़े बनाएगा। क्या बनाएगा भैया? फेफड़े। अब आप लोगों ने भैया फेफड़े तो देखे होंगे कैसे होते हैं भैया फेफड़े। बनाने हमको भी बनाने नहीं आते भैया फेफड़े। शायद इसी तरीका से हो सकते हैं फेफड़े आपके। क्या इसी तरीका से हो सकते हैं?
ओके हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते आपको फेफड़े भी? इसी तरीका से आपके फेफड़े हो सकते हैं। बन नहीं रहा भैया, ऐसे ही बना देते हैं भैया। ये क्या है आपके, ये क्या है आपके फेफड़े मान लीजिए, ये आपने ऐसे ही फेफड़े बना दिए। आप लोगों को ये क्या करने हुए, फेफड़े कर रहे हैं। क्या है भैया इसके अंदर, फेफड़े हैं। ये क्या भैया, फेफड़े। ऐसे ही आप लोगों को चित्र बना देना, इसमें कोई डरने की आवश्यकता नहीं है कि भाई आप लोग नंबर किस पे मिलते हैं, नंबर इस पे नहीं मिलते, इसके चित्रकारी पर नंबर नहीं मिलते हैं। नंबर मिलते हैं भैया लिखने पर, सही जगह लिखनी आनी चाहिए आप लोगों को, बस नंबर उसी पे मिलते हैं आप लोगों को, और कुछ नहीं करना। और भैया कुछ नहीं करना हो गया। और भैया ये जो ए आती है भैया, इसको क्या बोलते हैं भैया, ये जो नली आती है इसको क्या बोलते हैं भैया, नली, श्वास नली, इसको क्या बोलते हैं भैया, श्वास नली, श्वास नली। इंग्लिश में जानते हैं इसको क्या बोलते हैं, ट्रेकिया, ट्रेकिया। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं भैया, ट्रेक, ये जो आती है इस नली को क्या बोलते हैं भैया, ट्रेकिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, ट्रेकिया। इसको क्या बोलते हैं, ट्रेकिया बोलते हैं। इसको भैया हमने पढ़ लिया, ट्रेकिया बोलते हैं। फिर यार इसको क्या बोलते हैं, यहां तक कि इसको ट्रेकिया, इसको क्या बोलते हैं भैया, ब्रोंकायु। क्या बोलते हैं भैया, ब्रोंकायु, ब्रोम काई। इसको क्या, इसको क्या बोलते हैं भैया, इसको बोलते हैं ब्रोंकायु। इसको क्या बोलते हैं भैया, ब्रोंकायो। ओके, यहां तक कि आप लोग समझ गए होंगे। इसको भैया क्या बोलते हैं, ब्रोंकायो। यार इसको भैया ब्रोंकायो बोलते हैं। इसको भैया यहाँ तक की, फिर ये तो आ गया ब्रोंकायो। ये क्या होते हैं, ये भैया छोटे छोटे, ये क्या भी हमारे एल्वल्यू है, एल्वल्यू। एल्वल्यू आप जानते हैं, एल्वल्यू, एल्वल्यू आपने कभी देखे भैया, एल्वल्यू, एल्वल्यू अभी आपको समझ में आया कि भैया एल्वल्यू क्या होते हैं, एल्वल्यू क्या होते हैं भैया, एल्वल्यू। ये क्या है, एल्वल्यू, एल्वल्यू जानते हैं, ये इसको क्या बोलते हैं, ये जो भैया गुच्छे का समान है, ये सब है गुच्छे की समान, इसको जानते हैं, एल्वल्यू, एल्वल्यू जानते हैं, एल्वल्यू, इसको बोलते हैं एल्वल्यू। इसको हम एल्वल्यू बोलते हैं। एल्वल्यू तो आप लोगों को समझ गया होगा, एल्वल्यू किसको बोलते हैं, इतना तो आप लोग समझ गए। एल्वल्यू किसको, एल्वल्यू हो गए, ये क्या है, एल्वल्यू हमारे हो गए। एल्वल्यू से क्या होता है भैया, एल्वल्यू से क्या होता है, एल्वल्यू, एल्वी क्या लगता है, एल्वी जो सांस आती है भैया, जो सांस आती है इसको भैया लेने का कार्य करते हैं। इसको लेते हैं और भैया ब्लड में छोड़ने का, इसका क्या होता है, इसमें भैया ब्लड में छोड़ने का कार्य किसका होता है भैया, किसका होता है, एल्ब्ल्यू, एल्ब्ल्यू का होता है ना, एल्ब्ल्यू। आप लोग समझ गए भैया एल्ब्ल्यू किसे कहते हैं, एल्ब्ल्यू तो आप लोग समझ गए होंगे, एल्ब्ल्यू किसे कहते हैं, एल्ब्ल्यू हो गया, एल्ब्ल्यू हो गया, ठीक। इसको क्या बोल, और फिर आपको हमने कहा भैया ब्रोंकाई, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई हो गया भैया, ये क्या भैया, ब्रोंकाई। और फिर क्या है भैया, ये क्या है, ए, एक है, इसको भी बोलते हैं एक है, इसको क्या बोल, ब्रोंकाई। और जो यहाँ जो भैया मतलब यही है कि यहाँ भैया बहुत बहुत सी संख्याओं में होते हैं, ये क्या कहते हैं, यहाँ से क्या होता है भैया, ब्रोंकायु है भैया, क्या ब्रोंकायु, ब्रोंकायु है, ब्रोंका सॉरी, ठीक। ये क्या भैया, ब्रोंकायु। और यहाँ ब्रोंकायु, कायु, अरे आई भी, ब्रोंकायु। ये क्या है, यहाँ से भैया एक में आता है और यहाँ से भैया दो में विभाजित, तो इसको क्या बोलते हैं, ब्रोंकायु। क्या बोलते हैं, ब्रोम। और जब यहाँ से भैया मतलब अनंतों की संख्या में बोल जाते हैं, मतलब बहुत सारी संख्याओं में फैल जाते हैं, इसको बोल ब्रोंक्यूलेस, क्यू, ब्रोंक्यूज, ब्रोंक्यूज, इसको ब्रोंक्यूज बोलते हैं। मतलब बहुत सी संख्याओं में क्या होते हैं भैया, बट जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एल्ब्ल्यू, एल्ब्ल्यू, एल्बली, एल्बोली, एल्बली, एल्बोली, एल्बोली, शायद एल्बोली इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, इसको साथ हम एल्बोली बोलते हैं। ओके,
एल्वोली, इनका कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन को लेना। जो यहाँ से ऑक्सीजन आती है, इसको क्या होता है? ऑक्सीजन को भैया लेना। ऑक्सीजन इसमें क्या करते हैं भैया? लेते हैं। ऑक्सीजन को इसमें लेते हैं। ओके, आप लोग यहाँ तक ही समझ गए। ऑक्सीजन को ले लिया हमने। ऑक्सीजन यहाँ क्या होते हैं? एक इसको एल ब्लू, एल ब्लू, एल ब्लू, एल ब्लू, ठीक, एल ब्लू है, एल ब्लू, एल ब्लू, ठीक, एल ब्लू। एक इसको क्या बोलते हैं? वायु कोष्ठक। क्या होते हैं? वायु कोष्ठक, वायु कोष्ठक इसको बोलते हैं भैया, वायु कोष्ठक इसको बोलते हैं भैया, वायु कोष्ठक। अच्छा आप लोग बताइए, एक आप लोग अच्छा बताइए, जो है भैया, जो फेफड़े हैं हमारे, रियल लव किससे करते हैं? जो फेफड़े हैं वो हमारे रियल लव किससे करते हैं? जो हमारा फेफड़ा है वो हमारा रियल लव किससे करता है भैया? बताइए। जो हमारा फेफड़ा है वो रियल लव किससे करता है? बताइए। ऑक्सीजन से। ऑप्शन है किससे करे? ऑक्सीजन से। नो, ऑक्सीजन से नहीं करता। हमारा जो फेफड़ा है वो रियल लव किससे करता? ऑक्सीजन से भैया नहीं करता है। किससे करता है? ऑक्सीजन से नहीं करता है भैया। किससे करता है? बताइए। ऑक्सीजन से नहीं करता, वो किससे करता है भैया? फेफड़े तो ऑक्सीजन ही तो लेते हैं, और क्या लेते हैं? और भी लेते हैं भैया। भैया क्या लेते हैं? और तो हमने कभी देखा नहीं भैया, और क्या लेते हैं? वो जो भैया रियल लफ्ज किससे करते हैं? अगर आप बताइए कि आपसे पूछ दिया जाए कि भैया, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भैया रियल लफ्ज किससे करते हैं, आप उसमें ऑक्सीजन ठोक के गलत है। ऑक्सीजन नहीं लगा के आएंगे। ये जो फेफड़े हैं वो रियल लफ्ज किससे करते हैं? आपने कभी सोचा है कि जब आप धुआं होता है, बहुत सारा बड़ी संख्या में धुआं होता है, तो आप वहां खड़े होते हैं, क्या आप ऑक्सीजन के लेते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं क्या? धुआं लेते हैं। क्या लेते हैं? धुआं लेते हैं। धुआं, धुआं लेते हैं ना, धुआं। क्या लेते हैं भैया? धुआं लेते हैं। धुआं क्या लेते हैं? धुआं को। ऑक्सीजन को छोड़ देता है, कहता ऑक्सीजन को नहीं लेंगे भैया, धुआं को ले लो जल्दी। क्या धुआं को क्या बोलते हैं? कार्बन मोनो ऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड बोलते हैं। ओके, इसको क्या बोलते हैं? कार्बन मोनो ऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बन मोनो ऑक्साइड। इसको क्या बोलते हैं? रियल लफ्ज किससे करता है? क्या वो फेफड़े, लंग्स, लंग्स, रियल, रियल लव किससे? रियल लव किससे करता है? रियल लव किससे करता है भैया? कार्बन मोनोऑक्साइड से। किससे करता है भैया? किससे करता है? ए भैया हो गया आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन ए भैया। आंसर, आंसर क्या है भैया? कार्बन। क्या है भैया? कार्बन मोनो कार्बन मोनो ऑक्साइड से। किससे करता है भैया? रियल लव किससे करेगा? कार्बन मोनो ऑक्साइड को, कार्बन मोनो ऑक्साइड से। ओके ओके, रियल लव करता है भैया कार्बन मोनो ऑक्साइड से करता है। यहाँ तक कि आप लोग समझ गए होंगे। फिर आपसे है भैया कि फिर आपसे अब क्या है? अब हम पूरी डिटेल क्या करेंगे? यहाँ से हम श्वास के बारे में पूरी डिटेल समझेंगे भैया, श्वास क्या होती है। यहाँ से हम श्वास के बारे में पूरी डिटेल हम पढ़ेंगे भैया, श्वास नली क्या होती है। अगर मतलब हम श्वास लेते हैं, किसका क्या कार्य होता है। अब यहाँ पे समझे, देखो हम क्या लेते हैं भैया? सबसे पहले हम क्या लेते हैं? मुख से क्या लेते हैं? मुख से क्या लेंगे? मुख या नाक से, किसी से भी, मुख या नाक से हम क्या लेते हैं? श्वास। किसको लेते हैं भैया? ऑक्सीजन को लेते हैं। किसको? ऑक्सीजन को ले लिया। किससे किसको ले लिया हमने? ऑक्सीजन को लिया। ऑक्सीजन के बाद भैया क्या हुआ? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहां से आई, फेफड़ों में आ गई। किसमें आ गई? फेफड़ों में आ गई। लंग्स है, किसमें आ गई? लंग्स। लंग्स जानते हैं आप लोग? लंग्स, फेफड़ों में आ गई। फेफड़ों से कौन ले जाता है भैया? फेफड़ों से। फेफड़ों से क्या बोलता है भैया? फेफड़ों से ऑक्सीजन कहाँ पहुंचती है हमारी? फेफड़ों से ऑक्सीजन को पहुंचती है हमारी, कहाँ पहुंचती है भैया? ऑक्सीजन। फेफड़े किसको लेते हैं भैया? फेफड़ों किसके लेते हैं? ऑक्सीजन को। किसको लेते हैं? फेफड़े किसको लेते हैं? ऑक्सीजन को भैया, ऑक्सीजन को लेते हैं। ऑक्सीजन को ले लिया। फेफड़े जो हमारे ऑक्सीजन को भैया ले लिया। क्या लिया? ले लिया। किसको दिया भैया? ब्लड को दिया।
जो लंग्स क्या लिया, गलत हो गया, ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन लंग्स को दिया, लंग्स ने किसको दिया भैया, ऑक्सीजन को लंग्स ने किसको दिया, देखा भैया, और जी भैया फेफड़ों से कौन ले जाएगा, ब्लड, ब्लड ले जाएगा, ब्लड को जानते हैं, रक्त, रक्त ले जाएगा, कौन ले जाएगा, रक्त, रक्त में कौन सा, आरबीसी, 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 आरबीसी में कौन, हीमोग्लोबिन, आरबीसी में कौन भैया, हीमोग्लोबिन ले जाएगा, कौन ले जाएगा भैया, हीमोग्लोबिन। अगर आपसे यहाँ का ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, आरबीसी में भैया अगर आपसे पूछ दिया जाए आरबीसी में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आरबीसी में कौन सा, हीमोग्लोबिन, क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। अगर आपसे और भी पूछ सकता, मतलब रक्त का रंग लाल किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन, किसकी वजह से, हीमोग्लोबिन, आपको याद रखना है। रक्त का लाल रंग किससे होता है या खून का लाल रंग किस वजह से होता है, हीमोग्लोबिन नामक, हीमोग्लोबिन मतलब एक पदार्थ होता है, इसके कारण होता है। ओके, किसके लिए, आरबीसी में कौन भैया, हीमोग्लोबिन ले जाएगा, कौन ले जाएगा, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन भैया किसको देता है, ब्लड किसको देगा, ब्लड जानते हो आप भैया, ब्लड ले जाएगा, ब्लड का खुद क्या है, खुद करेगा क्या, किसी को तो देगा, अपने भाई को देगा, अपनी बहन को देगा, किसी को तो भाई देगा, जो भाई ले जाएगा वो किसी को तो भाई देगा, ऑक्सीजन। इसको आ गई, फिर एक किसको देगा भैया, ये देगा भैया सेल को, सेल जानते हैं आप, कोशिका, कोशिका को देगा, किसको देगा भैया, कोशिका को देगा, किसको देगा भैया, कोशिका, कोशिका, कोशिका किसको, सेल, कोशिका देगा, कोशिका। फिर वो कोशिका भैया किसको देगा, कोशिका आप ले पूछते हैं, कोशिका में क्या होगा भैया, किसको में होगा, माइट्रोकार्डिया, माइट्रोकार्डिया को देगा, किसको देगा, माइट्रोकार्डिया, माइट्रोकार्डिया को देगा, माइट्रोकार्डिया क्या करेगा भैया, क्रेब्स चक्र जानते, साइकिल क्रेब्स चक्र चलाएगा, क्रेब चक्र, ये भैया क्रेब चक्र चलाएगा, क्या चला, और यहीं पर होगा इसका अंत। अब यहीं से हमारी क्लास को हम फिनिश करते हैं भैया, ये आप लोग समझे, ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ने मुख से ली, क्या ली, ऑक्सीजन को हमने क्या, किससे लिया, मुख से लिया, कहाँ पहुंची, फेफड़ों में पहुंची, फेफड़ों में किसने लिया भैया, फेफड़ों में पहुंची, ऑक्सीजन किसमें पहुंची भैया, फेफड़ों में पहुंची, फेफड़ों से ऑक्सीजन कहाँ पहुंची भैया, फेफड़ों से ऑक्सीजन कौन ले जाएगा, ब्लड ले जाएगा, कौन ले जाएगा भैया, ब्लड ले जाएगा भैया, ब्लड कौन सा, मतलब ब्लड का कौन सा भाग ले जाएगा भैया, ब्लड का कौन ले जाएगा, आरबीसी, आरबीसी में कौन, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन कौन ले जाए, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन भैया किसको देगा, सेल को देगा, किसको देगा भैया, देख लीजिए, सेल को देगा, सेल को देगा, जब सेल क्या करेगा, उसमें भैया माइक्रो, सेल किसको देगा, माइट्रोकार्डिया को, अपने में किसमें, उसका एक पार्ट होता है माइट्रोकार्डिया, माइट्रोकार्डिया के क्रेब्स चक्र में तो साइकिल चलाएगी, ऐसे खिंच 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 ब्लड को साफ कर देगी, खिंच 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 खिंच। ओके, यहीं तक हमारी इस क्लास को हम एंड करते हैं भैया, यहीं हम इस क्लास को एंड करते हैं, हम अगली क्लास में, इसी की अगली क्लास में हम आपको दोबारा मिलते हैं। ओके।